हेलो गाइस, तो मैंने आज फर्स्ट शिफ्ट में 5 जनवरी 2024 को अपना SBI का एग्ज़ाम दिया। ऑलराइट, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये एडवाइस रहेगी कि जो एक पिक्चर आपको पेस्ट करनी थी अपनी एडमिट कार्ड के ऊपर या कॉल लेटर के ऊपर, वो घर से ही पेस्ट करके लेकर जाओ। और ग्लू स्टिक और स्टैम्प पैड लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो बाहर ही रखवा देते हैं। और अपने साथ कोई बैग वगैरह कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी वॉलेट, बेल्ट, ऐसी चीज़ें भी आपके पास ना हो। और गर्ल्स शुड नॉट वेयर क्लिप्स एंड ईयरिंग्स काइंड ऑफ थिंग्स, तो वो भी उन्होंने उतरवा ली थी। ऑलराइट, उसके बाद जो आपका कॉल लेटर वाला फ्रंट पेज है वो आपकी आईडी प्रूफ ओरिजिनल और आपका आईडी प्रूफ की फ़ोटो स्टेट नोट जो ज़ीरॉक्स आपने करवाई, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आपके एडमिट कार्ड के साथ 2-3 पेजेस इंस्ट्रक्शंस वाले भी हैं, वो नहीं चाहिए हैं, ठीक है। वो चाहे मत भी लेके जाओ, वो फाड़ के साइड में ही रख देते हैं। ऑलराइट, इसके बाद हमारा सब वेरिफिकेशन चेकिंग के बाद, बायोमेट्रिक के बाद हमें अपनी सीट अलॉट हुई, उस पर बैठे। और फिर अबाउट 20 मिनट्स के बाद अपना एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। तो एग्ज़ाम भी ऑफिशियली स्टार्ट होने से पहले इंस्ट्रक्शंस आती हैं, उनको रीड करने के लिए 5 to 10 मिनट्स दिए जाते हैं। उसके बाद में हैंड राइटिंग सैम्पल, आपको याद हो एडमिट कार्ड के ऊपर हमने मेंशन करना है, वो स्क्रीन पे आता है और उसको नोट करने के लिए 5 मिनट मिलते हैं। उसके बाद अपना एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले अपना इंग्लिश वाला पोर्शन आया था। तो इंग्लिश वाले पोर्शन में सबसे पहले एक पैराग्राफ आया था जिसमें कुछ गैप्स दे रखे थे, लाइक A, B, C, D, E। तो विच वर्ड शुड कम एट प्लेस A, है ना, इस तरह से गैप फिलिंग इन पैराग्राफ दे रखा था। फिर उसके बाद में कुछ सेंटेंस दिया था, उसमें A, B, C, D पोर्शंस में बांटकर एरर डिटेक्ट करना, वही सब जो पहले चलता है पैटर्न। फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे क्वेश्चन आए थे कि 3-4 फ्रेजेस दिए, इनको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना, अरेंज कैसे करेंगे। फिर एक आया था कि ऐसे कोई सेंटेंस दिया, उसमें 2-3 वर्ड्स बोल्ड हैं, 3 से 4 वर्ड्स, तो या तो इनके स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है किसी की, और या फिर ये गलत फॉर्म में यूज़ हुआ है, ये यहाँ पे यूज़ नहीं होना चाहिए था, या किसी और रूप में, लाइक वर्ब की फॉर्म में यूज़ हुआ है, किसी और फॉर्म में यूज़ होना चाहिए था, समथिंग लाइक दैट। इस तरह का क्वेश्चन आए थे, बट हाँ, द लेवल वॉज ईजी। उसके बाद जो इंग्लिश में पैसेज रहता है अपना, वो लास्ट में आया था, कॉम्प्रीहेंशन। और वो लास्ट में था, 9 क्वेश्चंस थे उस पर। और पैसेज का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट बोल सकते हैं, कईयों को डिफ़िकल्ट भी लगा होगा थोड़ा सा, हाँ। बट सो दिस वाज ऑल अबाउट इंग्लिश। फिर उसके बाद सेकंड जो अपीयर हुआ था, मतलब इंग्लिश वाला सेक्शन 20 मिनट्स का रहा, और ये 20 मिनट्स जब ख़त्म हुए, इसके इमीडिएटली बाद नेक्स्ट सेक्शन स्क्रीन पर विजिबल हो गया और उसका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया था 20 मिनट से। तो सेकंड जो हमारे पास आया था वो था न्यूमेरिकल, दैट इज़ योर क्वांट। तो उसमें इस वाली शिफ्ट में, जिसमें रिपोर्टिंग टाइम मॉर्निंग 8 AM था, इस वाली शिफ्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई थी, राइट। रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई थिंक 4 से 5 आई थी, उसमें कुछ मिल गई थी, मतलब, और कुछ नहीं मिली मुझे। उसके बाद में अपना जो है पेरीमीटर के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के ऊपर बेस्ड, तो वो इजी था, ठीक है। इसके अलावा DI जो आया था, हाँ DI भी आया था इस शिफ्ट में, और वो टेबुलर टाइप का आया था। ऑलराइट, और बाकी हाँ, जो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन वॉज, गाइज बिलीव मी, सिंप्लीफिकेशन वॉज रियली ईजी, वेरी ईजी। ऑलराइट, तो उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के आई गेस 10 क्वेश्चंस थे। फिर एवरेज बेस्ड क्वेश्चन आया था, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चन आया था, राइट। फिर स्पीड डिस्टेंस टाइम बेस्ड क्वेश्चन आया था। ऑलराइट, और इसके अलावा जो अपना वो होता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड नहीं, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया था, वो भी इजी लेवल का ही था। फिर इसके बाद हाँ, कुछ चीज़ें जो नहीं आई थी वो था क्वाड्रेटिक, मुझे बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा इस शिफ्ट में, ठीक है। इसके अलावा मिसिंग सीरीज़ नहीं पूछी इस शिफ्ट में, राइट। और अप्रॉक्सीमेशन भी नहीं आई इस शिफ्ट में। बाकी हाँ, प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन था,
और हाँ, तो इसी तरह था, तो ये भी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड ही था। हाँ, तो इसके बाद आता अपीयर हुआ अपना रीजनिंग वाला पोर्शन, राइट। तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन पर 3 डिफरेंट ब्लड रिलेशंस आए और तीनों के डिफरेंट क्वेश्चंस, राइट। हर ब्लड रिलेशन पर एक क्वेश्चन था। उसके बाद में अपना वो इस टाइप का जो सीरीज़ आती है, लाइक A1 है स्टार 2 के 3 हैश, तो सिंबल्स लेटर्स और नंबर्स भी होते हैं, मतलब तीनों चीज़ें होती है। इस तरह की लंबी सी सीरीज़, उसके बेस्ड क्वेश्चन आए थे 3 to 4 आई गेस। और इसके अलावा एक वो कोडिंग डिकोडिंग में से ऐसा कुछ आया था, लाइक सपोज द लाइक ट्री इज़ वेरी big, coded as ZAKSWPKM समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो 4 स्टेटमेंट्स हमें दे रखी थी, 1 2 3 और 4, और उन पे बेस्ड लाइक 5 क्वेश्चंस थे अप्रॉक्स। फिर हाँ, ऐसा भी था कि एक 8 बॉक्सेस को ऊपर से नीचे अरेंज करना है, उसके ऊपर बेस्ड आई थिंक 3 क्वेश्चंस थे। हाँ, एक चीज़ उन्होंने की है, टॉपिक्स इन्होंने ज़्यादा कवर किए हैं। जो हम पहले पेपर्स देखते हैं उसमें काफ़ी टाइम ऐसा होता है ना कि एक टाइप का क्वेश्चन है, उस पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस है, तो ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं हुआ रीजनिंग में। कुछ टाइप्स पे बेस्ड जस्ट 3 क्वेश्चंस थे, तो ये नोट करने वाली बात है। उसके बाद ऐसा कुछ क्वेश्चन था एक कि मंडे से स्टार्ट करके संडे तक हर दिन एक एक कॉल की है, और उन कॉल्स का नाम ABCDEF ऐसे कुछ करके है, और बाद में इसके अरेंजमेंट एंड ऑल के बेस्ड 3 क्वेश्चंस इस पे बेस्ड थे। और हाँ, बाकी ऐसा भी था कि रोज़ में कुछ पर्सन्स बैठे हैं, ऑलराइट, मतलब एक रो में कुछ पर्सन्स बैठे हैं, साउथ की तरफ फेस किया है कोई उन्हें, ऐसा कुछ काइंड ऑफ दैट। हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट सिलॉजिज्म, यस, सिलॉजिज्म पे बेस्ड 3 क्वेश्चंस थे। एंड गाइज मार्क माई वर्ड्स, जिस क्वेश्चन में ओनली अ फ्यू, आई मीन जो ये वर्ड है ना, ये तो लगभग 2 क्वेश्चनों में देखने को मिला था। एक क्वेश्चन वेरी इजी था सिलॉजिज्म का, तो मतलब ये जो वर्ड है ना, ये ओनली अ फ्यू, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो उसके बाद हाँ, कुछ बस ऐसा ही था। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इनइक्वालिटी जो है ना, वो इस बार नहीं पूछी इस शिफ्ट में, तो ये पूछा नहीं गया बिल्कुल। और कुछ बाकी तो हाँ, ऐसा ही तो मतलब पेपर था, राइट। सर्कुलर अरेंजमेंट आई एम नॉट श्योर, बट एक आध अरेंजमेंट आई थी। या सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस, सो ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। ओके, थैंक यू।